हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पजेसिव होना अपने बच्चों के लिए। ये जो चीज़ होती है वो पेरेंट्स पे ही हार्मफुल होती है आगे जाके, क्योंकि जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं उनके फूड हैबिट्स को लेके। और आजकल हमें पता है कि हमारे पास सारी अवेलेबिलिटी है सभी तरह के फूड आइटम्स की सबकी, तो हम ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं कि नहीं, हमें बच्चे को यही देना है, यही खिलाना है, इतने बजे से इतने बजे ये खिलाना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये खिलाना। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि एज ए पेरेंट्स हम बहुत अच्छे से अपने बच्चों का टेक केयर करना चाहते हैं और कर रहे हैं। बट ये जो टॉपिक है जो मेरे माइंड में आया है वो ऐसे आया है कि कुछ दिनों पहले जब मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स किसी पार्टी में गए थे, तो मेरी एक जो फ्रेंड है वो अपनी 5 ईयर ओल्ड बेटी के लिए डब्बा लेकर आई थी घर से। तो आई आज कि क्यों तुम हमेशा डब्बा लेकर आती हो, क्योंकि मैंने ये चीज़ पहले भी नोटिस की थी। तो शी सेड कि नहीं, मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, उससे तो कुछ किसी के भी घर का भी नहीं खाता है, और मैं कहीं भी किसी भी ट्रिप पे जाती हूँ तो वो तो खाता ही नहीं है, तो मुझे उसके लिए हमेशा बनाना पड़ता है। तो मैंने पूछा कि तुम क्या बनाती हो, तुम क्या खिलाती हो। तो शी सेड कि वो मतलब दलिया खाएगी या खिचड़ी खाएगी या फिर कुछ भी राइस खाएगी, जो भी वो घर में बनाती है उसको वही फूड की आदत है। वो कुछ स्पाइस नहीं लेगी, बस थोड़ा बहुत जो भी खाना हम बचपन में देते हैं बच्चों को, बचपन इन द सेंस 5 ईयर्स ओल्ड इज ऑल्सो बचपन, बट लाइक 1 ईयर से पहले हम ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं सॉल्ट एंड शुगर को। लेकिन जब 1 ईयर हो जाता है बच्चा, तब आप जो भी चीज़ें खाते हैं, अगर आप लोग अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो ऑफ कोर्स आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे बच्चों के लिए। बट अगर आप नॉर्मल फूड खा रहे हैं, जो भी आपके घर में बन रहा है, वो ऑफ कोर्स आप इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे। तो बात आती है कि ऐसी गलती कौन से पेरेंट्स करते हैं जो आगे जाके बहुत ज़्यादा मतलब उनको परेशानी होती है कि नहीं, मैं तो ट्रिप पे जा नहीं सकती, वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होती है फूड की, मुझे तो बहुत दिक्कत होती है कि मैं अपने बच्चे को कैसे क्या फूड खिलाऊं, जाना है मुझे कहीं बाहर तो कैसे करूं मैं मैनेज। तो मैं आपके साथ ये बात डिस्कस करने वाली हूँ कि मैं भी एक पेरेंट हूँ और मेरा बेटा भी 6 ईयर्स ओल्ड है। लेकिन हमने ऐसा क्या किया कि हमें कभी भी ये सोचना नहीं पड़ता कि हम लोग ट्रिप्स पे जाएंगे या फिर हम लोग कहीं आउट साइड फूड खाना खाने जा रहे हैं तो हम अपने बेटे को क्या खिलाएंगे, हमें कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। क्योंकि जब मैं न्यूली मदर बनी थी तो मुझे भी किसी ने एडवाइस किया था कि आप अपने बच्चों को वो चीज़, ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों के लिए हमेशा ही लेस स्पाइसी और लेस मतलब कुछ नहीं डाल रहे हैं, सॉल्ट शुगर कुछ इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे अपने बच्चों को। अगर आपने ऐसा किया कि आपने अपने बच्चों के लिए बस वही थोड़ा सा सॉल्ट एंड टर्मरिक डाला और फिर बस वो थोड़े सा वो सब्जी निकाल के आपने अपने बच्चों को दे दी, तो वो चीज़ जो होती है वो फिर बच्चों के लिए कंटिन्यूअस होती चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, फिर हमें आदत हो जाती है और फिर वही चीज़ें टाइम बाय टाइम चलती जाती है। और इससे क्या होता है कि फिर आपका बच्चा कहीं भी जाएगा, वो कहीं बाहर आप ट्रिप्स पे जाते हैं, कुछ भी प्लान करते हैं, तो वो फिर वो उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उसको तो वही होम फूड चाहिए। तो बात ये है कि जैसे ही आपका बच्चा 1 ईयर हो, आप उसको वही फूड दीजिए जो आप लोग खुद खाते हैं, कोई अलग से फूड मत बनाइए। जैसे कि मेरा बेटा है, वो 1 ईयर का हुआ तो जो भी हम लोग खाते थे हमने उसको इंट्रोड्यूस करा, तो उसने वही सब उसने खाना स्टार्ट किया। तो आज जो भी हम खाते हैं, एवरी सिंगल थिंग जो भी हम खाते हैं वो मैं उसके लिए कभी भी कोई अलग से ऐसा नहीं बनाती कि नहीं मेरा बेटा ये चीज़ नहीं खाएगा। कुछ एक दो चीज़ें होती हैं, कुछ एक जो वेजिटेबल्स होती हैं जो कि उसे नहीं पसंद, तो मुझे पता है। अदरवाइज आउटडोर हम जाते हैं तो हमारे लिए कभी ऐसा नहीं होता कि मुझे उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो सिर्फ खिचड़ी दलिया ही खाता है। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स गलती कर रहे हैं।
पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा नहीं खाएगा, मैं उसको डेली खिचड़ी बना देती हूँ, उसमें 1-2 वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, जो भी है वो ही मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। तो बच्चे उस फूड हैबिट पर जा ही नहीं पाते, जो कि एक रेगुलर फैमिली में होनी चाहिए। अब आप 5 ईयर हो गए, 6 ईयर हो गया, आप उसको हमेशा आप उसके सामने फूड अवेलेबल करवा रहे हो, अपने साथ पैक कर करके लेके जा रहे हो। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि ट्रिप्स पे जाते हैं, तो अपने बच्चों के लिए वो पूरा होम फूड पूरा बनाते हैं, लेके जाते हैं, या फिर वो होटल में कैटल्स को यूज़ करके और फिर उसमें वो सारा डाल के अर्ली मॉर्निंग उठ के वो सारा बना के पैक करके लेके जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि इसमें पेरेंट्स आप ही की ही गलती है, क्योंकि आपने क्या किया कि आपने उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। जो भी वो घर में खा रहे थे वो ही आप उनको खिला रहे थे, लेकिन जो वो बाहर गए तो फिर बोलते नहीं हमें नहीं खाना, ये तो हमारे लिए बहुत स्पाइसी है, ये तो हमारे लिए ऐसे है। किसी के घर भी जाओगे तो आप रिक्वेस्ट करोगे कि हमारे बच्चों के लिए थोड़ा सा लेस स्पाइसी फूड बनाओ, हमारे बच्चे नहीं खाते, हमारे बच्चे ये चीज़ नहीं खाते, ये चीज़ नहीं खाते, ये चीज़ नहीं खाते। क्योंकि आपने क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने खुद ने देखा है ऐसा पेरेंट्स को कि वो हमेशा अपने बच्चों का जो फूड बॉक्स है वो पैक करके लेके जाएंगे। 1-2 ईयर्स 3 ईयर्स इज ओके, बट नॉट एवरी टाइम, क्योंकि आप हमेशा उनको फूड अवेलेबल करवा, हमेशा हेल्दी फूड देना भी इज़ नॉट गुड। मतलब ऑलवेज 100% दे रहे हो, कभी कभार, क्योंकि हमारी बॉडी को थोड़ा बहुत बाहर की चीज़ें खाने की भी आदत होनी चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपका बच्चा बाहर भी जाएगा, बाहर भी पढ़ेगा, उसे तो आदत ही नहीं है, तो उसका वो जो गट है वो इम्प्रूव ही नहीं हो पाया है, क्योंकि आपने उसको हमेशा यही चीज़ें ऑफ़र की हैं। मेरा बेटा है, मैं उसे मुझे पता है कि मैं उसको कोई ऐसा जंक नहीं खिलाती हूँ या कुछ नहीं खिलाती हूँ, बट जो हम खाते हैं वो खिलाती हूँ। वो जिसके भी घर जाता है, जो भी खाना मिलता है वो खाता है, चाहे उसे जितना भी खाना हो। और बाहर जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारी अवेलेबिलिटी होती है। अगर आपका बच्चा खाता है तो आप उसे दाल राइस खिलाओ, लेकिन आप अपना बना हुआ हमेशा खिलाओगे तो आप ही को सफ़र करना पड़ेगा इस चीज़ में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा अवेलेबल मत रहो, नॉट एवरी टाइम, नॉट 100%, क्योंकि वो बच्चे ट्राई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हैबिट्स ही नहीं हुई हैं। हैबिट नहीं हुई है तो इसकी वजह से आप लोगों को इसकी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ऐसा कब तक चलेगा? कब, कितने ईयर्स तक? अब 10 ईयर्स तक, 12 ईयर्स तक, 15 ईयर्स तक यही करते रहेंगे? क्योंकि वो तो कहेगा कि नहीं मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मुझे तो किसी का कुछ नहीं खाना है। तो ये चीज़ जो होती है वो प्लीज़ अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कराइए। और कब किसी के यहाँ जा रहे हैं तो प्लीज़ अपना जो डब्बा पैक करके लेके जाते हैं, अपना जो बॉक्स बना के लेके जाते हैं फूड बॉक्स, वो प्लीज़ अपने साथ नहीं लीजिए। कुछ नहीं होगा, एक दिन आपका बच्चा नहीं खाएगा, कम खाएगा, उससे कुछ भी नहीं होगा, बट उससे पता चलेगा कि हम कहीं भी किसी के भी फूड पार्टी में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टीज़ पे जा रहे हैं, या फिर हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ममा हमेशा फूड प्रिपेयर नहीं करेगी। उसके माइंड में साइकोलॉजी नहीं रहेगी कि हाँ ममा ही हमेशा डब्बा ओपन करेगी और वही फूड आपको खिलाएगी, क्योंकि अवेलेबिलिटी 100% होना बच्चों के लिए होता है कि वो फिर नई चीज़ों को एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। जैसे हम हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, वैसे क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने कभी ऐसा नहीं किया कि वो हमेशा हमें अलग अलग से फूड बना बना के खिलाते थे, और वो हमें हमेशा कहीं भी किसी के भी यहाँ जा रहे हैं तो वो हमारे लिए डब्बा पैक कर करके लाते थे, राइट? उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए। और मेरी मदर स्पेशली, मेरी मदर ने कभी ऐसा नहीं किया कि ये वेजिटेबल नहीं खानी, ये वेजिटेबल खानी है, ये ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है। जो भी बनता था अवेलेबिलिटी नहीं करवाती थी, वो दूसरी चीज़ अवेलेबल ही नहीं कराओगे तो हमें खाना पड़ेगा। दैट्स वाई मैं ऑल द वेजिटेबल्स खाती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसा नहीं करना। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिए कि आपको मे बी 2 ईयर्स तक भी मैं कह सकती हूँ कि मे बी हम वो सब चीज़ें पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाते हैं, बट प्लीज़ ऐसा ना कीजिए कि आप लोग कभी भी जो है वो हमेशा बना के रख रहे हैं और कभी भी उनको किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा अवेलेबिलिटी रखना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मेरे खुद के ही कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रही हैं,
और जब मैं उनसे को कहती हूँ कि नहीं मेरा बच्चा तो खा लेगा, तो डैड कि तुम्हारा बच्चा तो सब कुछ खाता है, ऐसे कैसे? तो मैं उसको अवेलेबल नहीं करवाती हूँ सब कुछ। मैं उसको ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटे के लिए हमेशा ही 100% टाइम मैं उसको अपने से बना हुआ फूड ही खिलाऊंगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी को सभी तरह की चीज़ों को अडॉप्ट करने की आदत होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मे बी इंफॉर्मेशन कुछ पेरेंट्स, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता। वो जनरली क्या होता है कि कुछ यूट्यूब वगैरह कर लेते हैं या फिर कुछ गूगल करते हैं, और फिर उनको लगता है कि ठीक है जो चल रहा है वो चलने दो, और बच्चों के लिए भी वो सब चीज़ें खाना ईजी हो जाता है। बट अगर आप ये एडवाइस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप इसे कंसिडर कीजिए कि हमेशा ऑलवेज अपने बच्चों को अपने हाथ से बना हुआ फूड अवेलेबल करवाना ज़रूरी नहीं तो ट्रिप्स पे कहीं भी आउटडोर जाओगे तो सबसे पहले ये हेडेक आपके माइंड में रहेगा कि नहीं मेरा बच्चा नहीं खाता, क्योंकि हर जगह अच्छे लेस स्पाइसी और हेल्दी फूड ऑप्शंस भी होते हैं। प्लीज़ इंट्रोड्यूस कराइए अपने बच्चों को, और अपने को ही सारा बर्डन नहीं दीजिए। लेट्स एक्सप्लोर योर चाइल्ड टू डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ फूड। आई होप आपको ये जो एडवाइस है वो अच्छी लगेगी, और आप इससे अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे, जिससे आपके बच्चों की हैबिट्स चेंज हो। क्योंकि मदर की तो मैं मानती हूँ कि मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो हमेशा कुछ भी, उसको खुद को भी कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों के लिए फूड जो है वो अ, हमेशा अवेलेबल करवाती है कि नहीं मेरा बच्चा नहीं खाएगा, और मैं भी ऐसा करती हूँ, बट नॉट ऑलवेज, नॉट 10 on 10। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अभी के लिए बाय। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक नई वीडियो के लिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, तो उसको प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। तभी के लिए बाय बाय।